राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है समाधि क्या होती है, शून्य समाधि में कैसे जाया जा सकता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, प्रश्न तो एक ही है। क्या है कि मनुष्य आनंद को कैसे खोजे, आत्मा को कैसे खोजे, सत्य को कैसे खोजे। और मैंने कई दफ़ा आपसे कहा कि उस खोज का जो माध्यम है वह निर्विचार होना है। समाधि के माध्यम से सत्य का अनुभव होता है या आत्मा का अनुभव होता है। समाधि का अर्थ है सारे विचारों का शून्य हो जाना। ये विचार कैसे शून्य हो, इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम अपने भीतर विचार का पोषण ना करें। हम सारे लोग विचार का पोषण करते हैं और संग्रह करते हैं। सुबह से लेकर सांझ तक हम विचार को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा कर रहे हैं। फिजूल का कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। ये कोई सार्थक बात भी इकट्ठी कर रहे हैं, इसका किसी को कोई मालूम नहीं। अगर मेरे घर में कोई कचरा फेंक जाए तो मैं झगड़ा करूंगा, लेकिन अगर कोई आदमी आकर 2 घंटे मेरे दिमाग में कोई विचार फेंक जाए तो मैं कोई झगड़ा नहीं करता। दुनिया में एक दूसरे के मस्तिष्क में विचार फेंकने की पूरी स्वतंत्रता है। इससे खतरनाक और कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य का जितना घात ये विचार कर सकते हैं उतना और कोई चीज नहीं कर सकती है। हम इस भांति जाने अनजाने बिल्कुल मूर्छित अवस्था में विचारों को इकट्ठा करते रहते हैं। इन विचारों की परत पर परत हमारे भीतर पूरे चेतन अवचेतन मन पर इकट्ठी हो जाती है। उनकी इतनी गहरी दीवारें बन जाती हैं कि उनके भीतर प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। जब भी आप भीतर जाएंगे वे ही विचार आपको मिल जाएंगे। आत्मा तक पहुंचना असंभव होगा। ये विचार बीच में ही आपको रोक लेंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। हर विचार अटकाता है और रोकता है, क्योंकि विचार उलझा लेता है। जब भी आप अपने भीतर प्रवेश करेंगे तभी कोई ना कोई विचार आपको रोक लेगा। आप उसी के अनुसरण में लग जाएंगे। जब तक विचार बीच में रहेंगे तब तक आपके पीछे नहीं जाने देंगे, वहीं रोक लेंगे। निर्विचार होने का आग्रह इसीलिए है कि जब तक आप निर्विचार ना हो जाएं, तब तक भीतर गति नहीं हो सकती। आप बीच में जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, वह विचार आपको बहुत दूर ले जाएगा। उसके एसोसिएशंस होंगे, वह आपके दूर ले जाएगा। आप वहीं भटक जाएंगे, आप पूरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हर आदमी भीतर जाता है। जितना ज़्यादा विचारवान आदमी होता है, विचार से भरा होता है, उतने बाहर से ही लौट आता है। जितनी जल्दी कोई विचार उसको पकड़ लेता है, वह उतनी ही जल्दी वापस लौट आता है। ब्रिटिश विचारक डेविड ह्यूम ने लिखा है कि मैंने ये सुनकर कि भीतर प्रवेश करना चाहिए, बहुत बार भीतर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं भीतर गया मुझे आत्मा तो नहीं मिली। कोई विचार मिल जाता था, कोई कल्पना मिल जाती थी, कोई स्मृति मिल जाती थी, आत्मा नहीं मिली। मैं बहुत बार भीतर गया, ये ही मुझे मिले। उसने ठीक लिखा है, उसका अनुभव गलत नहीं है। आप भी अपने भीतर जाएंगे तो यही मिल जाएंगे और ये आपको बाहर ले आएंगे।
तो जिसको भीतर जाना हो, पूरे भीतर जाना हो, उसे बीच की इन सारी बाधाओं को अलग कर देना ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये है कि जिसे निर्विचार होना हो, उसे व्यर्थ के विचारों को लाना बंद कर देना चाहिए। उसकी सजगता उसके भीतर होनी चाहिए कि ये व्यर्थ के विचारों का पोषण ना करे, उन्हें अंगीकार ना करे, उन्हें स्वीकार ना करे और सचेत रहे कि भीतर विचार इकट्ठे ना हो जाएं। इसे करने के लिए ज़रूरी होगा कि विचारों में जितना भी रस हो उसको छोड़ दिया जाए। हमें विचारों में बहुत रस आता है। अगर आप एक धर्म को मानते हैं तो धर्म के विचारों में जितना भी रस हो उसको छोड़ दें। जिसे निर्विचार होना हो, उसे विचारों के प्रति भी रस हो जाना चाहिए। उसे किसी विचार से कोई प्रयोजन नहीं, इसीलिए उसमें कोई रस रखने का कारण नहीं। इसीलिए कैसे वह विरस होगा, इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। यह संभव होगा विचारों के प्रति जागरूकता से। अगर हम अपने विचारों के साक्षी बन सकें, और यह बन सकना कठिन नहीं है, अगर हम अपने विचारों की धारा को दूर खड़े होकर देखना शुरू करें, तो क्रमशः जिस मात्रा में आपका साक्षी होना विकसित होता है, उसी मात्रा में विचार शून्य होने लगते हैं। मुझे कहानी याद आती है। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य था श्रोण, राजकुमार था। वह दीक्षित होकर भिक्षु हो गया। पहले दिन जब वह भिक्षा मांगने लगा तो बुद्ध ने उससे कहा कि अभी तुझे भिक्षा मांगने का ज्ञान नहीं। कल तक राजकुमार था, आज भिक्षा के पात्र को ले जाएगा। पता नहीं कैसा तुझे लगे, इसीलिए मैंने अपनी एक श्राविक से कहा है कि जब तक तू भिक्षा मांगने के कार्य में निष्णात न हो जाए, तब तक भोजन वहीं कर लेना। अभी तू भिक्षा मत मांग, वहां जाकर भोजन करा। वह राजकुमार श्रोण, जो कि सन्यासी हो गया था, उस श्राविका के घर भोजन करने गया। वह 2 मील का फासला था। वह रास्ते भर बहुत बातें सोचने लगा। उसे ख्याल आया उन भोजनों का जो उसे प्रिय थे। उसने आज सोचा, आज पता नहीं कैसा अप्रिय भोजन मिले, कैसा अरुचिकर भोजन मिले, कैसा रूखा सूखा भोजन मिले। उसे जो जो प्रिय भोजन थे वे सब स्मरण आए, और ये भी ख्याल आया कि उनके मिलने की संभावना इस जीवन में दोबारा नहीं है। लेकिन जब वह श्राविका के घर पहुंचा और भोजन के लिए बैठा, तो देखकर बहुत हैरान हुआ कि उसकी थाली में वे ही भोजन थे जो उसे प्रिय थे। उसे बड़ी हैरानी हुई, उसे बहुत अचंभा हुआ। फिर उसने सोचा, शायद ये संयोग की ही बात होगी कि आज ये भोजन बने हैं। उसने चुपचाप भोजन किया। जब वह भोजन कर रहा था तो उसे ये ख्याल आया कि अब यह भोजन करने के बाद फिर ये 2 मील रास्ता दोपहरी में तय करना है, और आज तक ऐसा मैंने कभी किया नहीं। भोजन के बाद मैं विश्राम करता था, अब वह श्राविका पंखा करती थी। उसने कहा, भंते, अगर भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करें तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। वह फिर थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि मैंने सोचा था संयोग की बात होगी, मैंने सोचा। उसी वक्त उसने एक चटाई डाल दी। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज ना अपनी कोई साया है, ना कोई शैया है। वह श्राविका पीछे थी। उसने कहा, भंते, शैया ना तो आपकी है ना मेरी है, ना साया आपका है ना मेरा है। वह घबरा कर बैठ गया। उसने कहा, बात क्या है? क्या मेरे विचार पढ़ लिए जाते हैं? उस श्राविका ने कहा, ध्यान का अभ्यास करने से पहले तो अपने विचार दिखाई देने शुरू हुए, फिर अपने विचार समाप्त हुए, अब दूसरे के भी विचार दिखाई देने शुरू हो गए हैं। वह उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या अब जाऊं? उस श्राविका ने कहा, विश्राम करें, अभी ना जाएं। उसने जाकर महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं कल से उस श्राविका के यहाँ भोजन करने नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा, क्या बात है? वह युवक कहने लगा, बात? मेरा कोई अपमान नहीं हुआ, बड़ा स्वागत हुआ,
बहुत सम्मान हुआ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आप छोड़ दें उस बात को, उस श्राविका के यहाँ मैं नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, बिना जाने मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? वह युवक बोला, जानने की बात यह है कि मैं उसके घर गया। वह विचार पढ़ने में समर्थ है और उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में विकार और वासना भी उठी, तो वह भी पढ़ ली गई। अब मैं कल उसके द्वार पर कैसे जा सकता हूँ और कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? बुद्ध ने कहा, मैंने जानकर तुझे वहां भेजा है, वही तुम्हारी साधना का हिस्सा है। कल भी तुम्हें वहीं जाना होगा और परसों भी तुम्हें वहीं जाना होगा और उसके बाद के दिनों में भी तुमको जाना होगा, उस दिन तक जबकि तुम उस द्वार से निर्विचार होकर ना लौटो। मजबूरी थी, उस भिक्षु को वहां जाना पड़ा। बुद्ध ने कहा, एक स्मरण रखना, किसी विचार से लड़ना मत, किसी विचार से संघर्ष मत करना, किसी विचार के विरोध में खड़े मत होना। एक ही काम करना कि जब तू रास्ते से जाए तो अपने भीतर सजगता रखना और जो भी विचार उठते हों उनको देखते जाना, सिर्फ देखते जाना और कुछ भी मत करना। तुम्हारा निरीक्षण, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बना रहे, तुम देखते रहो। अनदेखा कोई विचार ना उठे, बेहोशी में कोई विचार ना उठे। तुम्हारी आंख भीतर गड़ी रहे और तुम देखते रहो कि कौन विचार उठ रहे हैं। सिर्फ निरीक्षण करना, लड़ना मत। वह युवक गया। जैसे जैसे उस महिला का द्वार करीब आने लगा, मकान करीब आने लगा, उसकी घबराहट और बेचैनी बढ़ने लगी। जैसे जैसे बेचैनी बढ़ने लगी, वैसे वैसे वह सजग होने लगा। वैसे वैसे भय का बिंदु करीब आने लगा। वह महिला करीब ही होगी जो पढ़ सकती है। वैसे वैसे वह अपनी आंख को भीतर खोलने लगा। जब वह सीढ़ियां चढ़ता था, उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा। उसने अपने भीतर देखा तो उसके भीतर कोई विचार नहीं। उसने दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा, भीतर बिल्कुल सन्नाटा मालूम पड़ा। उसने तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा, उसे दिखाई पड़ा अपने आर पार देख रहा हूँ, वह एकदम खाली पड़ा है, वहाँ कोई विचार नहीं है। वह बहुत घबराया। ऐसा उसने कभी अनुभव नहीं किया था कि बिल्कुल विचार ही ना हो, और जब विचार बिल्कुल ना थे तो उसे ऐसा लगे जैसे हवा हो गया हो, हल्का हो गया हो। वह गया और उसने भोजन किया, फिर नाश्ता हुआ वापस लौटा। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए और उसने बुद्ध से कहा, अद्भुत अनुभव हुआ। जब मैं उसकी सीढ़ियों पर पहुंचकर भीतर बिल्कुल सजग हो गया, सचेत हो गया, होश से भर गया, तो मैं हैरान हो गया। एक भी विचार ना था, सब विचार शून्य हो गए। बुद्ध ने कहा, विचार से शून्य होने का उपाय विचार के प्रति पूरी तरह सजग होना है। जो व्यक्ति जितना सजग हो जाएगा विचारों के प्रति, उतने ही विचार उसकी भांति उसके मन में नहीं आते। जैसे घर में दिया जलता हो तो चोर नहीं आते, घर में अंधकार हो तो चोर घर के अंदर आते हैं। भीतर जो होश को जगा लेता है, उतना ही विचार क्षीण हो जाते हैं। जितनी मूर्छा होती है भीतर, जितना सोयापन होता है भीतर, उतना ज्यादा विचारों का आक्रमण होता है। जितना जागरण होता है, उतने ही विचार क्षीण हो जाते हैं। निर्विचार होने का उपाय है विचारों के प्रति साक्षी भाव को साधना। कोई एक क्षण में सद जाएगा, ये मैं नहीं कहता। एक दिन में सद जाएगा, ये भी नहीं कहता। लेकिन अगर निरंतर प्रयास हो तो थोड़े ही दिनों में आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप विचारों को देखने लगेंगे, कभी घंटे भर को किसी एकांत कोने में बैठ जाएं और कुछ भी ना करें, सिर्फ विचारों को देखें, कुछ भी ना करें उनके साथ, कोई चेष्टा ना करें, सिर्फ उन्हें देखते रहें अगर, तो देखते ही देखते धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वह कम हो रहे हैं। देखना जैसे जैसे गहरा होगा, वैसे वैसे वह बिंदु दिखाई पड़ेगा जिस दिन देखना पूरा हो जाएगा।
उस दिन आप अपने भीतर आर पार देख सकेंगे। जिस दिन आपकी आंख बंद होगी और आपकी दृष्टि पूरी की पूरी भीतर देख रही होगी, उस दिन आप पाएंगे कोई विचार का कोलाहल नहीं। वे गए और जब वे चले गए होंगे, उसी शांत क्षण से आपको एक अद्भुत दृष्टि, अद्भुत दर्शन, अद्भुत आलोक का अनुभव होगा। वह अनुभव ही सत्य का दर्शन है और वही अनुभव स्वयं का दर्शन है। स्वयं के माध्यम से ही सत्य को जाना जाता है और कोई द्वार नहीं है। स्वयं के द्वार से ही सत्य को जाना जाता है और सत्य को जान लेना आनंद में प्रतिष्ठित हो जाना है। असत्य में होना दुख में होना है, अज्ञान में होना है। सत्य की उस ज्ञान दशा में आनंद उपलब्ध होता है। आनंद और आत्मा को अलग ना समझें, आनंद और सत्य को अलग ना समझें, स्वयं और सत्य को अलग ना समझें। ऐसी प्रक्रिया का उपयोग जो क्रमशः अपने जीवन में करेगा, वह कभी निर्विचार को अनुभव कर लेगा। निर्विचार को जो अनुभव कर लेता है, उसकी पूरी विचार की शक्ति जागृत हो जाती है, उसे आंख मिल जाती है। जैसे किसी ने अंधेरे में प्रकाश कर दिया हो, जैसे किसी अंधे को आंख मिल जाती है, वैसा उसे अनुभव होता है। अब जो भी मैंने बातें कही, इन बातों को थोड़ा संत मत से जोड़ देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा पता नहीं ये बंदा क्या बोल रहा है, कैसी बातें कर रहा है। सबसे पहली बात, नामदान के वक्त आपको क्या बताया गया था? 2 चीज़ें बताई गई थी। पहली चीज़, आपको सिमरन करने के लिए कहा गया था। दूसरी चीज़, आप लोगों को धुन सुनने के लिए या भजन करने के लिए कहा गया था। इन 2 मेथड्स में क्या बताया गया था? सिमरन के ज़रिए पूरी दुनिया से ख्याल को इकट्ठा करके अपने अंदर लाना है। ठीक, अब जैसे भी कोई भी तुम लोगों को जब सिमरन के लिए शब्द मिले हों, उदाहरण के लिए ले लेता हूँ राम राम। अब राम राम तुम जपते जाओ, पूरी दुनिया से ख्याल इकट्ठा हो जाएगा। ख्याल इकट्ठा होकर तुम्हारे पास आएगा, फिर धीरे धीरे तुम अपने शरीर को भी भूल जाओगे और तुम लोगों का शरीर सुन्न होना शुरू हो जाएगा। दोनों आंखों के सामने तुम लोगों का ख्याल इकट्ठा हो जाएगा। आंख बंद की, सिमरन राम 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 जपते गए, उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये जपते जपते तुम लोगों का ख्याल आंखों के बीच में आ गया, एकाग्रता आ गई। अब इस एकाग्रता का हम फायदा लेंगे। क्या करेंगे? वैसे ये राम राम जो आप शब्द जपते हैं, 5 नाम का जाप या 2 नाम का या 3 नाम का है, तो ये भी मन की ही एक थोथी कल्पना, मन के ही काम है। जब बोलोगे, मन जपेगा तो मन तो होगा ना, तो मन से तो भी छुटकारा नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे स्टेप में कहा जाता है, नामदान के वक्त आप लोगों ने सुना होगा, जो भी नए नए नामदान लिए होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे। अब जो पुराने होंगे उनको बातें भूल भाल गई होंगी सद्गुरु की। फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, कहा गया था कि शब्द धुन सुनते समय या भजन के आसन में बैठते समय आप लोगों ने इन शब्दों का जाप बंद कर देना है। बंद कर दिया और उसके बाद अंधेरे की तरफ ही देखते रहना है, चाहे धुन सुने या ना सुने, चाहे प्रकाश दिखे या ना दिखे। ये बात कही थी। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि निर्विचार को जो अनुभव कर लेता है, उसकी पूरी विचार की शक्ति जागृत होती है। ये है निर्विचार अवस्था में जाना। सबसे पहले पूरी दुनिया में से ख्याल निकालकर अपने शरीर के पास लाया गया, फिर अपने शरीर के पास से ख्याल निकालकर अपने दोनों आंखों के सामने लाया गया, फिर आप अपने आप को मिटा दिए, चुपचाप बैठे, मौन हो गए। बस फिर क्या होगा? आप अपने आप ही अपने भीतर जाना शुरू हो जाएंगे। ये है ध्यान की पूरी प्रक्रिया। अब मैं बहुत से मूढ़ों को देखता हूँ, सारी उम्र जप सिमरन ही करते रहते हैं, राम 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 टें 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 करते रहते हैं, शब्द धुन सुनने के लिए बैठते नहीं हैं, चुपचाप शांत होकर मौन होकर बैठते नहीं हैं और शिकायत करते हैं कि जी सद्गुरु कुछ बना नहीं। सद्गुरु क्या करे? फूंक मारे, डंडा घुमाए तुम्हारे सिर से, या हाथ रख दे तुम्हारे सिर पर या माथे पर,
क्या हो जाएगा? अरे भाई, तुम लोगों ने अपने भीतर जाना है। सदगुरु ने तो नामदान के वक्त साफ साफ बात कह दी थी। तुम लोग कौन से सदगुरु की बात सुनते हो भाई? कौन से सदगुरु के पास तुम लोगों ने नाम दीक्षा या नामदान लिया है? कौन से? अरे भाई, जो मौजूदा संत सदगुरु बैठे हैं उनका तो एक ही उपदेश है कि तुम लोग जब सिमरन करो और उसके बाद जब धुन सुनने के लिए बैठो, या आधे घंटा बोला गया होगा 2 घंटे सिमरन करना है और आधा घंटा अपने भजन पे बैठना है, और आधा घंटा जो बोला गया था उस वक्त बोला गया था कि कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शून्य हो जाना है, शून्य हो जाना है और कुछ नहीं करना है। तो इसी से तो आप लोग भीतर जाओगे ना। तो अगर आप लोग दूसरा स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आप लोगों को बुद्धिमान कौन करेगा भैया? कौन कहेगा बुद्धिमान? तुम लोग फिर रोते फिरते हो, चिल्लाते फिरते हो और अंत समय में बोलते हो कि भाई सदगुरु ले जाएगा। अरे भाई, कौन सा सदगुरु ले जाएगा? क्या दाढ़ी मूछ वाला सदगुरु? बिल्कुल नहीं। तुम धोखे में हो, भ्रम में हो। सबसे पहले एक बात मेरी याद रखना, तुम लोगों से साधना करवाई जाती है मन की। याद रखना, काल की साधना करवाई जाती है। कहने का मतलब, ये जो भी तुम जप करते हो ना, इसको कहते हैं मन की साधना। अब देखो, अब मन से तुम लोग सोचते हो, मन से तुम लोग विचार करते हो और बोलते हो। अब अगर मन से ही सब कुछ करते हो तो ये जप भी मन में आता है कि नहीं आता है? मुझे एक बात का जवाब दो। जरा आंखें खोलकर तुम जरा सच्चाई को तो देखो और कान खोल लो अपने, सुनो मेरी बात ध्यान से। जो ये जप करते हो तुम, राम राम का, राधे राधे का, या जो भी 5 नाम का 10 नाम का, क्या ये जप तुम अपने मन से नहीं करवाते? करवाते हो ना। पहले ये जप तुम अपनी जीभ से करते हो, जीभ से करते हो, राम राम, या जो भी तुम्हें ये शब्दों का जाप दिया गया है 5 नाम का, जपते जाते हो, जीभ से करते हो ना। जीभ हिलती है, फिर धीरे धीरे जीभ भी रुक जाती है, फिर कंठ में चलते हैं तुम्हारे ये, फिर तुम्हारा मन बोलता है। कैसे? अब जैसे तुम लोगों का कोई फेवरेट गाना होगा, कोई पसंदीदा गाना होगा, या कोई भी भजन होगा, कोई भी भजन होगा, तुम उसको सुनते जाओ तो अपने आप मन में चलता है कि नहीं चलता है? तुम लोग अपने आप एकाग्रचित्त हो जाते हो। तो ये जो आपके शब्दों का जाप चलना है, इसको कहा जाता है मन की भक्ति। मन की भक्ति। ये जो भी तुम लोगों को नज़ारे दिखते हैं, ये सब मन के ही रूप हैं। सब कुछ मन का रूप है। जो भी तुम लोग अनुभव करते हो, सब कुछ मन का ही अनुभव है। मन ही तुम लोगों को सब कुछ अनुभव करवाता है। अब कईयों के कोई चमत्कार हो जाता है, कईयों के कोई बाबा प्रकट हो गया, कईयों के शिव ने आकर सहायता कर दी, कईयों के विष्णु प्रकट हो गया, देवी प्रकट हो गई, हनुमान जी प्रकट हो गए। तो ये सब ये मन का खेल है। तुम लोग सारे मन की पूजा करते हो। ध्यान रखना, बात जरा कड़वी लगेगी और चुभेगी, परंतु सत्य को नंगा ही कह देना पड़ता है। सत्य को कपड़ों में पहनाकर नहीं कहा जा सकता। तो ये जो शब्दों का जाप है, ये तुम्हारे मन को एकाग्र करने के लिए है। तो ये मन की साधना हुई कि नहीं हुई? अब जैसे कोई घोड़ा है, अड़ियल घोड़ा है, अड़ियल घोड़े को तुमने काबू किया, तो काबू किसको किया? अड़ियल घोड़े को ही किया ना। अड़ियल घोड़े से छुटकारा तो नहीं पाया। अड़ियल घोड़े की मदद से तुम लोग अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंचे। मान लो तुम लोगों के पास पागल घोड़ा था, हिमाचल में तुम लोग रहते हो और तुम लोगों ने अड़ियल घोड़े को पकड़ लिया। तो सबसे पहले अड़ियल घोड़े को मनाया तुम लोगों ने, उस पागल घोड़े को काबू किया तुम लोगों ने। फिर उस घोड़े पर सवार होकर तुम लोग जहां मर्जी की यात्रा कर सकते थे। घोड़े पर बैठे दिल्ली की यात्रा तो बैठकर दिल्ली की यात्रा कर ली। तो उसी प्रकार से सबसे पहले तुम लोग साधना कर रहे हो मन की। तो अगर पूरी उम्र मन की ही साधना करते जाओगे तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्रेमी सज्जनों, तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। अरे भाई, दूसरे स्टेप को क्यों भूल गए? दूसरा भी तो एक कदम है। एक ही सीढ़ी पर पांव रखे रहोगे तो दूसरी सीढ़ी पर अपना कदम नहीं रखोगे, दूसरे पायदान पर, तो छत पर कैसे चढ़ोगे भाई? अगर तीसरे तिल तक, तीसरी आंख तक नहीं पहुंचोगे तो कैसे अगला तुम्हारा रूहानी सफर शुरू होगा? कभी नहीं हो सकता। तो कहने का मेरा तात्पर्य
कि आप लोग अगर सारी उम्र 25-25, 30-30 साल अगर मरण उपरांत भी ये शब्दों का जाप ही करते गए, शून्य नहीं हुए, मौन नहीं हुए, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे चाहे अपने सदगुरुओं को चिट्ठियां लिख देना कि क्या ये व्यक्ति जो मालिक की मौज सत्संग पर मनदीप नामक शख्स है, ये बकवास करता है या सत्य बोलता है। चाहे जो मर्जी हो, लिख लेना, उनको पूछना उनसे ये बात कि क्या ये शब्दों का जाप मन की ही प्रक्रिया नहीं है, मन का ही खेल नहीं है। तो इस मन से मुक्त होने के लिए भाई तुम्हें अमनीय दशा में उतरना पड़ेगा। अमनीय दशा मतलब, याद करो तुम लोग, तुमको आसन बताया गया, आसन बताया गया कि कैसे बैठना है, किस तरह से शब्द धुन सुननी है, बताया गया होगा। तुम लोग बैठते होंगे और उसके बाद तुम लोगों ने अपने भीतर ही उतर जाना होता है। तुम लोगों को कहा होगा कि धुन सुने तो इसको सुनते सुनते लीन हो जाना है। ये कहा कि नहीं? ये भी कहा गया कि धुन सुनते सुनते किसी भी संत सदगुरु या पीर पैगंबर जो भी आपके गुरु हैं उनको याद नहीं करना है और ना तो शब्दों का जाप करना है। फिर जो होना होगा हो जाएगा, अपने आप ही तुम अपने भीतर खींच लिए जाओगे। ये है सही प्रक्रिया। तो तुम लोग सारी उम्र जाप ही जाप करते रहते हो। कोई 5 नाम में फंसा गया है, कोई 3 नाम में, कोई 10 नाम में। अरे भाई, दीज आर ऑल स्टेप्स। ये एक सीढ़ी है। पहले एक कदम चढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे आगे आगे चढ़ते गए। अरे भाई, एक ही सीढ़ी पर नहीं रहना है, दोनों कदम चढ़ने हैं। यही गलती तुम सब कर रहे हो। सारी उम्र जाप ही करते गए, आगे बढ़े नहीं। क्या फायदा तुम लोगों का? क्या फायदा गुरु के समझाने का? गुरु का सत्संग था, नाम में ही ते सब कुछ होया। उन्होंने खुद बताया था कि ये जो शब्द दिए गए हैं ये नाम नहीं है, ये सिर्फ एकाग्रता के लिए है, कंसंट्रेशन के लिए है। अब इस कंसंट्रेशन की मदद से तुम लोग अपने भीतर उतरोगे। भीतर उतर के ही तुम लोग उस परम पद तक पहुंच सकते हो, परम तत्व तक पहुंच सकते हो। तो ये है निर्विचार होने की दशा। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है और हकदार है। जो अपने अधिकार को मांगेगा उसे मिल जाएगा, जो उसे छोड़ेगा वह खो देगा। अब बहुत से होंगे जो ये सोचते होंगे कि अगर हमें इंजीनियरिंग सीखनी हो, टेक्नोलॉजी सीखनी हो तो हमें दूसरों के विचार स्वीकार करने होंगे। लेकिन अगर हमें प्रेम सीखना हो तो हमें दूसरों का विचार नहीं लेना होगा। टेक्नोलॉजी में और धर्म में यही अंतर है। जो चीज़ सीखी जा सकती है वह पदार्थ से संबंधित है, और जो चीज़ नहीं सीखी जा सकती है वह पदार्थ नहीं है। परमात्मा को सीखा नहीं जा सकता, नहीं तो कोई स्कूल कॉलेज खोलने में मामला आसान हो जाता है। इस बात को याद रखिए कि साइंस सीखी जा सकती है। साइंस दूसरों के अनुभव का निचोड़ है, धर्म नहीं। धर्म अपना अनुभव है। यही धर्म और साइंस बड़े विपरीत हैं। साइंस हमेशा परंपरा है, धर्म परंपरा नहीं है। साइंस वह है कि एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के कंधे पर खड़ा होता है। धर्म यह है कि अपने ही पैरों पर खड़ा होना चाहता है। न्यूटन को हटा दें तो आइंस्टीन को खड़े होने की जगह न रह जाएगी। महावीर बुद्ध को हटा दें फिर भी मैं खड़ा हो सकता हूँ। धर्म निजी, परमात्मा होना निजी और व्यक्तिक अनुभव है। साइंस सामाजिक अनुभव है। इसीलिए साइंस सीखी जा सकती है, उसके कॉलेज और विद्यालय हो सकते हैं। सत्य नहीं सीखा जा सकता। सत्य को स्वयं साधा जाता है, वह हमेशा निजी है। साइंस की दिशा अलग है, धर्म की दिशा अलग है। किसी व्यक्ति ने एक और प्रश्न पूछा था कि आप कहते हैं कि अगर स्वर्ग नरक नहीं होते तो ये धर्मराज कौन है, ये चित्रगुप्त कौन है। अभी हाल ही में मैंने पिछले दिनों उसका जवाब दिया था एक लड़के को और उनकी माताजी को, तो मैं वही जवाब आपको भी देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, स्वर्ग नरक के विषय के मैंने आपको कहा कि स्वर्ग और नरक क्या होते हैं। स्वर्ग और नरक एक मानसिक स्थिति है, एक मानसिक दशा है। तो जो भी आप कर्म करते हो, कोई भी आपने कर्म किया, मान लीजिए आपने किसी घोड़े का कत्ल कर दिया। अब जो आपने कत्ल कर दिया उसकी जो छाप थी, उसका जो चित्र था आपके भीतर चला गया।
आपके भीतर छप गया, क्योंकि आपने देखा उसको मारते हुए। खुद आपने अपने हाथों से मारा घोड़े को और आपके भीतर वो चित्र छिप गया और गुप्त हो गया। जो फोटो आपकी आंखों ने छापी वो आपके भीतर गई और गुप्त हो गई। उसको कहा गया चित्रगुप्त। यानी जो चित्र आपके भीतर गुप्त पड़े हैं, चित्रगुप्त। कोई चित्रगुप्त कोई व्यक्ति नहीं है जो आपका लेखा जोखा लिख रहा है या चिट्ठी पत्री, नहीं भाई। आपके अंदर ही एक ऐसा सुपर कंप्यूटर वसा हुआ है जो आपके हर कृत्य को देख रहा है, हर कृत्य करते हो अपने फीड कर रहा है। मान लो 20 साल बाद आप भूल गए, आपने किसी को भला बुरा किया था, आपने किसी को बुरा किया या अच्छा किया, भूल गए आप। परंतु फिर भी आप 20 साल बाद उस सजा को पाएंगे। आज नहीं तो कल बीज जो है वृक्ष बनेगा और फल लाएगा। मुझे अपनी बात याद आती है। मेरी जो पत्नी है, पत्नी की जो बहन थी उसकी सास है, जो पत्नी की बहन थी उसकी सास है। अब उसकी बहन तो ना रही। जब उसकी बहन शुरू शुरू में शादी ब्याही गई तो उसकी सास उसे बड़ी तंग करती थी, बहुत ज़्यादा तंग किया। और फिर वो चली गई आज से 3-4-5 साल पहले। जब वो मर गई, अब जाके अभी मैं 15-16 दिन पहले उनकी खबर लेने गया था। मेरी पत्नी ने कहा था कि भाई चलते हैं, देखते हैं उनको क्या तबीयत है। तो मैं गया तो अभी वो कैंसर से पीड़ित हैं। करीब करीब कोई शायद साल हो गया उनको पीड़ित हुए। रोज़ तड़पती हैं, रोज़ बिस्तर पर लेटी लेटी तड़पती हैं। मैंने उसका चेहरा देखा। और फिर वो कहती पता क्या है मेरी पत्नी को, कि बेटा पता नहीं मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, मैंने तो कोई ऐसा वैसा कर्म किया नहीं। तो मैंने कहा कि देखो मासी जी, आप ज़रूर भूल गए हो, परमात्मा नहीं भूलता। हर कर्म जो आपने किया है आपके भीतर छिपा है। आपके भीतर जो कर्म छिपा है अपने आप फल लाएगा। आपके अपने ही कर्मों का फल है। अब आप चाहे लाख लाख राम राम जपो, तो राम राम जपने से कर्म थोड़े ना कट जाएगा। जो भाई किसी को आपने जो लकड़ी मारी थी आप पर भी लगेगी। कर्म हमेशा वापस आता है, बिल्कुल वापस आता है। आप 10 साल बाद भी भूल क्यों ना गए हो, परंतु आपके भीतर जो चित्र गुप्त हैं, जो आपके भीतर तस्वीरें अंदर में छिपी हुई हैं, वो तस्वीरें तो जानती हैं। ये होता है चित्रगुप्त। और धर्मराय के बारे में अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि धर्मराय मतलब आपके अंतस में एक प्रवृत्ति है, एक ऐसा सिस्टम है कि आपको आपके ही कर्मों का फल मिलेगा। तो ये है धर्मराय। तो कोई ऐसा नहीं है कि धर्मराय और चित्रगुप्त बसे पड़े हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानियों के माध्यम से आपको इसीलिए समझाया जाता था ताकि आप लोग समझ पाएं। कहानियाँ ज़्यादा दिनों तक याद रहती हैं, तो इसीलिए ये जो पुराने मनीषी थे, पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहानियों के माध्यम से आप लोगों को समझाने की चेष्टा की, और कोई बात नहीं थी। और एक और बात, ये जो सोचते हैं कि कोई भैंसे पर आएंगे यमदूत या ये होगा वो होगा, तो उसकी भी बात बता देता हूँ। मेरे ख्याल से बहुत दिनों पहले मैंने एक सत्संग में भी बताई थी बातें कि मरने से पहले व्यक्ति को क्या क्या सपने आते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई मरने वाला हो, अगर उसको सपने में भैंसे दिखाई दें तो समझ लेना कुछ दिनों के बाद उसकी मौत होने वाली है। और एक जो नाक है, एक नाड़ी चलती है, 7-8 दिन तक एक ही नाक चलता रहता है, या कभी कभी टेढ़ा भी हो जाता है। या तो बायां नाक चलेगा या तो दायां नाक चलेगा। ये जो नाड़ी है वो बदलने पर भी नहीं बदलती। 45 से 50 मिनट के बाद कभी बायां नाक चलता है, कभी दायां नाक चलता है। तो मरने वाले व्यक्ति का जो सांस होगी वो इस तरह से चलेगी और उसको सपने में भैंसे दिखाई देंगे। तो भाई डरने की कोई बात नहीं है। मेरा फर्ज है, मेरी ये ड्यूटी है कि आप लोगों को बहमों और भरमों से निकाला जाए। क्योंकि YouTube पर मेरी वीडियोस डलती हैं। अब YouTube पर वीडियोस डलती हैं, YouTube मुझे महीने का 10 या 12 हज़ार देता है, तो मेरी ड्यूटी तो बनती है ना कि आप लोगों को भय मुक्त किया जाए। भय मुक्त करने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग परमात्मा की भक्ति डर कर ना करें। कोई ज़रूरत नहीं है परमात्मा की भक्ति डर कर करने की। परमात्मा की भक्ति इसलिए करें
ताकि आप लोग उससे प्रेम करते हैं। अरे डर कर कौन भक्ति करता है। अब याद रखें, जिस भी व्यक्ति से आप डरते हैं उसको आप कभी प्रेम नहीं कर सकते, घृणा कर सकते हैं। जिन जिन से डरते हैं उनको कभी प्रेम कर ही नहीं सकते। याद कीजिए अपने शिक्षकों को, छोटी छोटी क्लासेस में, या किसी को भी कुछ याद आता हो, या कोई भी ऐसा डरावना व्यक्ति हो जो आपको बार बार डराता रहता हो, चिढ़ाता रहता हो, गुस्सा करता रहता हो, तो उस व्यक्ति से आप कभी प्रेम नहीं कर पाते हैं। ये अक्सर ऐसा होता है। तो परमात्मा से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरो तो भाई अपने कर्म करने से डरो। जो भी तुम लोग कर्म कर रहे हो उसका फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। बड़े से बड़ा गुरु भी आ जाए, बड़े से बड़ा सिद्ध पुरुष भी आ जाए, आपके प्रारब्ध कर्मों को नहीं बदल सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो प्रारब्ध कर्मों को बदलने की कोशिश करेगा तो उन्हीं कर्मों का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने करने की कोशिश की थी। एक कोढ़ से भरा हुआ मरीज, कोढ़ से भरा हुआ एक व्यक्ति उनके पास चला गया। कहने लगा कि भाई इसको थोड़ा खुजला दो मेरी पीठ को। और वो अपनी मस्ती में थे। जैसे ही उन्होंने अपनी मस्ती में पूरी पीठ पर ही हाथ फेर दिया, उनको कैंसर हुआ। कैंसर हुआ कि नहीं आप लोगों ने सुना होगा, उनको गले का कैंसर हुआ रामकृष्ण परमहंस को। तो भाई ये बात होती है, अगर किसी व्यक्ति का कर्म लिया तो उसका हिसाब देना पड़ता है। मैं कई दफ़ा अपनी भी उदाहरण देता हूँ। एक दफ़ा आज से कोई शायद 4-5 साल पहले की बात है, मेरे मित्र हैं, रजत उनका नाम है, मेरे चाहे उनका घर पहुँच जाना। अम्ब कई साइड रहते हैं, मुबारकपुर से आगे वाली साइड हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पे पता कर लेना, रजत नाई या बिल्ला के नाम से जानते हैं उसे। रजत था मेरा दोस्त, उसकी पत्नी थी, पेट में उसके 4-5 महीने का बच्चा था। वो मर गया। मैंने हाथ रखा उसके पेट पर हाथ रखा तो उसके बाद फिर से उसकी दर्द बंद हो गई। वो फिर से चलने फिरने लगा, पेट में घूमने लगा। उसके बाद से क्या हुआ, मुझे 1.5 साल वंचित रखा गया इन सभी आनंद से। 1.5 साल मुझे इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा। 1.5 साल कितने होते हैं। मुझे कोई बाहरी दुख नहीं था, परंतु मुझे वो शक्ति अनुभव नहीं होती थी जो मुझे अनुभव होनी चाहिए थी। ऐसा भी किया है। तो इससे भाई कर्मों का हिसाब किताब देना ही पड़ता है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अगर तुम्हारा कर्म किसी ने उठाया तो उस कर्म का फल उसे भुगतना ही पड़ेगा। पर मुझे ऐसा कोई मूड नहीं दिखाई पड़ता। जो व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त हो गया होता है वो ऐसी मूर्ताएं नहीं करता। हाँ, मस्ती में चाहे कुछ ना कुछ कर दे या बोल दे, परंतु होश में आकर वह ऐसा कभी नहीं करता। वो सृष्टि के नियमों और कानूनों को बदलने की कोशिश नहीं करता। मैंने ऐसे बड़ी मूर्ताएं की हैं, कर चुका हूँ, तो इसीलिए अपनी मूर्ताओं से आपको बताता हूँ। तो बात मैं अनुभव की कहता हूँ, किताबों में तुम कभी ढूंढ नहीं पाओगे। तो भाई पूछ लेना चाहे मेरे मित्र से कि उसकी पत्नी के साथ क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। अभी भी वो अपनी दुकान पे जाता है, अपने घर पे रहता है। मेरे घर से, जहाँ पे मैं किराए पे रहता हूँ, यहाँ से उसका जो घर है वो 40 किलोमीटर दूर है। पूछ लेना, कोई भी जाकर चले जाना अगर किसी को झूठ लगता हो। तो भाई खामियाजा भुगतना पड़ता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कर्म नहीं बदल सकता। ये दुनिया जो है, महाराज चरण सिंह जी की कहे अनुसार कर्मा संदड़ा खेत है। जो जो कर्म किया है वो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना पड़ना। तो मैंने आपको धर्मराय के बारे में भी बता दिया, आपको स्वर्ग नरक के बारे में शायद पिछली वीडियोस में बता दिया होगा, और चित्रगुप्त के बारे में भी बता दिया। ये नहीं होते भाई, ये तुम्हारे ही अंदर का एक सिस्टम है, इनबिल्ट सिस्टम है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है ना, तुम्हारा ही मन तुम्ही को सजा देता है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भाई तुम लोग अपने ही भीतर उतरा करो और इनकी चिंता मत लिया करो। जो भी तुम लोगों को होता है, और मैंने आज मन की भक्ति के बारे में भी बताया, और आज अपने भीतर निर्विचार होने के बारे में भी बताया। तो भाई इसीलिए मैंने कहा कि भाई भजन सिमरन किया करो। भजन सिमरन के बारे में अभी मैं बता चुका हूँ कि भजन सिमरन क्या है। उसके बाद एक और प्रक्रिया होती है श्वास क्रिया।
श्वास क्रिया का भी आप लोग प्रयोग ले सकते हो। श्वास क्रिया क्या होती है? नाक से सांस लेना होता है और मुंह से छोड़ना होता है। एकदम नाक से सांस लिया और मुंह से छोड़ दिया। इस तरह करते करते आपने 15 से 20 मिनट तक करते रहना है, रुकना नहीं है सांस को। जैसे ही अंदर सांस लिया लंबा और मुंह से छोड़ दिया, तो ऐसे लंबे लंबे सांस लेते जाएं और 15 से 20 मिनट करते रहें। जैसे ही 15 से 20 मिनट किया, उसके बाद चुपचाप मौन होकर बैठे रहें। अगर आप जी को नींद आए तो सो जाना है, वरना कईयों को नींद नहीं आती है। 70 से 75% जनता को नींद आती है, तो वो व्यक्ति सो जाएं। और जिनको नींद ना आए वो सिर्फ बैठे रहें। चुपचाप बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। धुन सुने तो धुन सुन लेनी है, ना सुने तो ना सुने। कोई इच्छा नहीं करनी है, कोई चाहत नहीं करनी है कि अंदर कुछ दिखे। अंधेरा ही अंधेरा दिखे तब भी कोई बात नहीं। अगर कुछ दिख जाए तो उसकी चाहत भी नहीं करनी है कि आगे के लिए दिखे। तो ये सब हो सकता है। तो अपने आप ही आप लोग अपने भीतर पहुंच जाओगे, करना कुछ नहीं है। तो ये जो श्वास क्रिया है, ये भी आपको कंसंट्रेशन करने के लिए है, और इसके माध्यम से आपका बहुत सा रिएक्शन होगा। किसी का गुस्सा निकलेगा, किसी की वासना आएगी, किसी का लालच आएगा, किसी का अहंकार आएगा। तो किसी एकांत स्थान में बैठकर कर लेना। शरीर कांपे तो उसको कंपने देना, उसकी चिंता नहीं लेनी है। शरीर को पूरी तरह से कंपने ही देना है। वाइब्रेशन हो, कुछ भी हो, रीढ़ की हड्डी में से कुछ घूमता हुआ महसूस हो, गरम गरम महसूस हो, उसकी भी चिंता नहीं लेनी है। वो भी होने देना है आप लोगों ने। तो जो भी हो होने देना है। अगर आपको मरने से डर लगे, वो भी होने देना है। इस प्रक्रिया को वो सभी व्यक्ति कर सकते हैं जिनको नींद की बीमारी है, या जिनका दिमाग ठीक नहीं रहता है, या जिनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं। वो सब लोग इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं और पूरी तरह से भीतर उतरने में यह सहायक है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। नींद आए तो सो जाना है, लेटे लेटे कर सकते हैं, चलते चलते भी कर सकते हैं। क्योंकि चलते चलते अगर खुमारी आए तो भाई संभल जाना। अभी ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलाते वक्त करने लगो, या एक्टिवा या स्कूटी या बाइक चलाते वक्त करो। पाँव से चलते वक्त कर सकते हो, क्योंकि इससे खुमारी आए तो खुद को संभला जा सकता है। परंतु इससे खुमारी बहुत आती है, 10-15 सांस लेने के बाद ही नशा सा होने लगता है। संभाल सको तो संभाल लेना। रात को सोने से पहले लेटे लेटे कर सकते हैं तो वो भी बढ़िया से कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट और सांस वाले पेशेंट जो भी हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, वो 2-3 सांसें लेकर देखें। अगर कोई तकलीफ़ महसूस हो फिर बिल्कुल ना करें। कोई ज़रूरत नहीं करने की। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें। और खाना खाने के 1 घंटे पहले कर सकते हैं और खाना खाने के 1 घंटे बाद कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसा मर्जी आप चाहें, उस आपकी मर्जी के अनुसार इस प्रक्रिया को अपनी ज़िंदगी अनुसार ढाल सकते हैं। नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं, गैर नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं। जिन्होंने लिया है उनके लिए भी बढ़िया है, जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए भी बढ़िया है। बाकी आपकी मौज है, करना हो तो कर लीजिएगा, वरना ये तो एक बोनस ही है। अब थोड़ा मैं संसार के बारे में बात कर लेता हूँ। अध्यात्म की बात तो कह दी। संसार में बहुत से मुझे प्रश्न आते हैं कि भाई मुझे ठीक कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा फेफड़ा ख़राब है फेफड़ा ठीक कर दो, मेरे शरीर में ये दिक्कत है ये ठीक कर दो, मेरे रिश्तेदार ऐसा कहते हैं वो कर दो। तो उसके लिए आपको एक साधारण सा निवारण देना चाहता हूँ। अक्सर मैं कहा करता हूँ, पिछली बार भी मैंने बहुत से सत्संगों में इस बातों को कहा है, फिर से कहे जा रहा हूँ। तो बात यह है, शिव संकल्पम अस्तु, कि शिव संकल्प धारण करना है। मतलब ये, किसी को कोई भी समस्या हो, कोई भी किसी की बीमारी हो, ठीक नहीं होता हो, या किसी के बच्चे नहीं होते हो, कुछ भी नहीं होता हो, या जो भी आपके अनुसार जो भी आपकी समस्या हो, आपने क्या करना है, आपने 10 से 15 मिनट चौकड़ी मारकर बैठ जाना है। ध्यान के लिए बैठना है। ध्यान के लिए बैठने के लिए कुछ नहीं करना है। इस सांस क्रिया का प्रयोग ले सकते हो। जिन व्यक्तियों ने नामदान नहीं लिया है वो इस सांस प्रक्रिया का प्रयोग लें। 15 से 20 मिनट इसको करें, और जब करके रुक जाएं, उसके बाद 15 से 20 मिनट फिर बैठे रहें। जब आपके अंदर मन और विचार रुकने लगें, अंदर खाली सा होने लगे, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपनी जो भी इच्छा है वो प्रार्थना कर देनी है।
जिनको भी आप मानते हो। कोई देवी को मानता हो तो देवी का नाम लेकर प्रार्थना कर दे, कोई बाबा जी को मानता हो तो बाबा जी का नाम लेकर प्रार्थना कर दे, कोई किसी भी इष्ट को मानता हो, शिव को मानता हो या ब्रह्मा विष्णु किसी को भी मानता हो, तो उसका नाम लेकर अपनी प्रार्थना कर दे। इससे क्या होगा, सबसे पहले जब आप ध्यान के लिए बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, उससे आपकी अर्जित होगी शक्ति। जो शक्ति आपको मिलेगी वो शक्ति आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। पर ध्यान रखना, मांगना वही चीज़ जिस चीज़ को मांगकर, जिस चीज़ को पाकर बाद में आपको पछतावा ना हो। अगर बाद में पछतावा हुआ फिर मुझे मत बोलना, क्योंकि सत्य बोलने का आदी हूँ, सच ही कहूँगा। तो सच सच कहता हूँ कि जो भी मांगोगे वो मिलेगा। प्रबल इच्छा पैदा करनी है, पूरी तरह से इच्छा रखनी है कि हाँ मुझे ये चाहिए। अगर कोई स्त्री है जिनके पति शराब पीते हैं, उनके लिए भी बता दिया करता हूँ, वो भी यही जो चीज़ बताता हूँ इसका इस्तेमाल करें, उनको ठीक कर सकते हैं। बच्चे नहीं कहना मानते, उनको भी ठीक कर सकते हैं। और खाना बनाने से पहले हाथ जोड़कर ज़रूर प्रार्थना किया करें अपने अपने इष्ट को कि हे परमात्मा, ये जो जो खाना खाए उनके भीतर शांत चित्त मौन हो जाए, वो शांत चित्त मौन हो जाए, व्यक्ति उनके भीतर शांति आ जाए, वो चुप हो जाए, या जो शराब छुड़ाना चाहते हैं आज्ञाकारी बच्चे बने, जो भी आप चाहते हो वैसा हो जाए, लड़ाई झगड़ा मिटाना चाहते हो वैसा हो जाए। खाना बनाते वक्त भी ये प्रार्थना ज़रूर करें, ठीक है। और जिन्होंने नामदान लिया है और वो बच गए, वो भी अपनी इच्छा को प्रकट कर दें। जैसे जैसे आप सिमरन करते जाएं, सिमरन करते करते आपका मन एकाग्रचित हो जाएगा। उसके बाद आप शांत बैठ जाना है। जैसे ही आपको लगे कि विचार रुक गए हैं, अब आपके विचारों में कुछ नहीं है, तब आपने ये इच्छा पैदा करनी है कि ऐसा हो जाए। जो भी आपकी इच्छा है, किसी को बीमार है, कोई बीमारी ठीक करना चाहता है तो अपनी बीमारी को भी ठीक कर सकता है, कोई कुछ पाना चाहता है तो कोई कुछ भी पा सकता है। पर याद रखें मेरी एक बात, ये जो भी आपके भीतर शक्ति पैदा होगी, इस शक्ति से आप लोग खरीद लोगे संसार। बात यह है, या तो संसार या तो आप भीतर उतरोगे। अगर आप इस शक्ति को बचा लोगे तो आप अपने भीतर उतर जाओगे इसी शक्ति को लेकर, अगर नहीं बचाओगे तो भाई संसार ही भोगोगे। इसीलिए भजन सिमरन का मार्ग है कि सिमरन के जरिए आपकी इच्छाएं और शंकाएं, जो भी आपकी दिक्कतें परेशानियां, वो सॉल्व होती जाएंगी। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि बाबा जी ने हमें ये दिया वो दिया। हाँ, ये बात सत्य है। बड्डा दाता देंदा दे लैंदा थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। जो भी तुम लोग सच्चे दिल से मांगोगे वो मिलेगा। पर बात मेरी याद रखना, अगर कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ मांगोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप लोग ये मांगने लगोगे कि उसकी हत्या हो जाए, उसका ये नुकसान हो जाए, तो याद रखना उसके पहले बाद में नुकसान होगा, आप लोगों का पहले हो जाएगा। ये प्रक्रिया वही लोग अपना सकते हैं जिन लोगों के मन साफ हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म, अच्छी नीयत, नेक पाक रहते हैं, वो व्यक्ति, उनकी इच्छाएं सबसे ज़्यादा जल्दी से पूरी हो जाएंगी। तो शिव संकल्पम मस्तु, जो भी चीज़ चाहिए प्रबल इच्छा पैदा करो, उससे आप लोगों को संसार भी मिल जाएगा। तो ये सांसारिक बात है। और एक और भी बात, जो भी स्त्रियां प्रेग्नेंट हैं, इस वक्त कोई भी गर्भवती महिला मुझे अगर सुन रही है तो उनके लिए भी एक खास हिदायत देना चाहता हूँ। जिन स्त्रियों के पेट में बच्चा होता है, अगर वो चाहती हैं कि हमारा बच्चा बढ़िया बने, तो उस तरह की चीज़ें देखना और सोचना शुरू कर दो। अगर घर में लड़ाई होगी तो तुम लोगों का बच्चा झगड़ालू पैदा होगा। अगर घर में, तुम्हारे घरों में शांतमय माहौल होगा तो तुम्हारे बच्चा भी शांतमय पैदा होगा। मैं अक्सर बताया करता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पैदा होने के 9 महीने पहले मेरे माँ और पिताजी को नामदान मिला था। उनको नामदान मिला था, उसके ठीक 9 महीने बाद मैं पैदा हुआ। तो मुझ पे किसका असर पड़ा? मेरी माँ का। मेरी माँ की बदौलत आज मैं आप लोगों के सामने उपदेश करता फिरता हूँ। हाँ, वो एक अलग बात है कि अभी मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह रहा हूँ, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ये सब कर्मों का खेल है। हाँ, वो बात अलग है। परंतु मैं अभी भी कहता हूँ, मेरे दिल में उनके प्रति कोई वैसे बैर विरोध और द्वेष नहीं है।
क्योंकि यह कर्म का खेल है, कर्म सबको भुगतना ही पड़ता है। मेरे कर्म में यही था। मेरे पिछले जन्म में माता पिता ही सबसे बड़ी बाधा थे। अब कर्म ही ऐसे बने कि अब वो बाधा नहीं है। ना तो मेरी पत्नी बाधा बनी और ना ही मेरे माता पिता। तो उसकी वजह से जल्दी से मालिक की कृपा हो गई और आप लोगों के सामने उपदेश करता फिरता है ये जीव। तो इसीलिए कहता हूँ, अपने बच्चों को डिमोटिवेट ना किया करें। डिमोटिवेट करने का मतलब कंपैरिजन ना किया करें कि देख फलाने का बेटा ऐसा है, फलाने का बेटा वैसा करता है। ऐसा बिल्कुल ना किया करें। अपने बच्चों को अपने पास उनकी जो जो अच्छी क्वालिटीज़ है उसके लिए उनको प्रेरित किया करें। ये मत बोला करें कि तू ये नहीं करता, वो नहीं करता। मुझे याद आती है अपनी दादी जी की। जब मेरी दादी जी, मैं छोटा था तो कहा करती थी कि देखो फलाने के बेटे ऐसे हैं, उसके पोते ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। परंतु जब मेरी दादी जी मरने पर थी, सड़क किनारे मरने वाली थी, तो मैं ही उनके सामने था। मेरी दादी का सगा पोता, उसने ही उसको पानी पिलाया, उसने ही उसको उठाया, उसने ही उसको सब सेवा की। तो क्या कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे जो भी आपके हैं, चाहे जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो भी आपके बच्चे हैं आखिरी वक्त में यही पानी पिलाएंगे। बाकी मैं नहीं कहता कि सभी पानी पिलाते हैं, सभी पूछते हैं। आजकल तो ज़माना कुछ और ही तरफ जा रहा है। परंतु 99% बच्चे जो भी होते हैं वही अपने माँ बाप के पास सेवा करते हैं। तुम लोगों ने जो अत्याचार किए होते हैं बच्चों के साथ बचपन में, वही अत्याचार तुम्हारे पास वापस आते हैं। याद रखना तुम लोग मेरी बातें। ये तो सब लोग देख लेते हैं कि बच्चे अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, परंतु ये कोई नहीं देखता, किसी ने नहीं देखा होता कि जब बच्चे छोटे थे और कमज़ोर थे तब माता पिता ने अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया था। भाई सब कर्मों का खेला है, सब चीज़ कर्मों की है। तुम काहे को भूलते फिरते हो? कर्म इधर ही हो जाते हैं। कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। जो तुम लोगों ने अपने माँ बाप के साथ किया होता है वही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करते हैं, या जो जो तुम लोगों ने अपने बच्चों के साथ बचपन में किया होता है वही चीज़ें तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करते हैं। अब बहुत से ऐसे होते हैं जिनके बच्चे कोई शराबी हैं, कोई कबाबी हैं, हालांकि खुद सत्संग सुनते हैं, सत्संग करता भी है, फिर भी उनके बच्चे ऐसे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम लोगों ने दूसरों की, अरे भाई उसको देख, उसका बेटा ये है वो है, अपने बच्चे की कभी तुम लोग तारीफ नहीं करते। अपने बच्चे के साथ तुम लोग कभी अच्छे से पेश नहीं आते। तो कहने का मेरा मतलब अपने परिवार से शुरू करें। और जो जो चाहिए उसके बारे में भी मैंने आपको संसार के बारे में बता दिया। कहता हूँ मैं, अच्छे इंसान बनो। अगर नहीं भी मुक्ति मिली कोई बात नहीं, अच्छे इंसान तो बनो पहले। अच्छे इंसान बनोगे, तुम्हारे ज़रिए तुम्हारा परिवार बनेगा और तुम लोगों के परिवारों के ज़रिए ये एक समाज बनेगा, समाज के ज़रिए ये एक पूरा देश बनेगा, देश के ज़रिए बाकी पूरी दुनिया बनेगी। और देखो तुम लोग कितनी अच्छी ये दुनिया बना सकते हो। एक व्यक्ति से शुरू होगा ये। तो इसीलिए मेरा आप सभी से अनुग्रह है, अपने घर से शुरू करो। अगर तुम लोग सत्संग सेंटरों में जाकर हाथ जोड़ते फिरते हो, राधा स्वामी बुलाते फिरते हो, पानी पिलाते हो, ये करते हो वो करते हो, और घर पे जाकर कुत्तों जैसा व्यवहार करते हो, तो तुम लोगों की सेवा का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाइयों, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैं तुम लोगों से ही बात कर रहा हूँ और एक भाई साहब अभी मुझे सुन रहे हैं, इन्हीं से ही बात कर रहा हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं। बुरा तो आपको लग रहा होगा मेरी बात का, आपसे ही कह रहा हूँ, आप मेरी बात को माने और अपने घर पे प्रेम से पेश आएं। कोई फ़ायदा नहीं आपकी सेवा करने का। आपको पर्टिकुलर मैं बात बोल रहा हूँ तो भाई आपको ही नहीं, मैं सभी को बोल रहा हूँ। मुझे पता है आप मुझे सुन रहे हो, तो अभी सुन रहे हो तो इस बात को अमल ज़रूर कर लेना, आदेश मान लेना, इस बात को उपदेश मत मानना। अपने घर से शुरू करो। अगर तुम्हारे घर में प्रेम प्यार नहीं है तो तुम लोग अपने गुरु की क्या इज्जत बनाओगे? कोई इज्जत नहीं बनाओगे। तुम लोगों का भजन सिमरन भी बिल्कुल ज़ीरो, शून्य, खू खाते में कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम लोग अपने घर के जीवों का दिल दुखा रहे हो तो भाइयों याद रखना, तुम लोगों का भी दिल दुखाया जाएगा। ये सबसे बड़ा पाप है, किसी का दिल दुखाना। किसी का दिल दुखा के तुम लोग सुखी कैसे रह सकते हो?
और तुम लोग बाद में पूछते हो हॉस्पिटल में जाकर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो बड़ी भजन बंदगी की। अरे भाई, हमारे मौसा जी तो बड़े सेवा पे जाते थे, पता नहीं क्या हुआ, बस हुआ यही, दूसरों का दिल दुखाया। अरे दूसरों का छोड़ो, तुम लोगों ने अपने घर वालों का दिल दुखाया, अपने बच्चों का दिल दुखाया। अगर बच्चे हो तो तुम लोगों ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, तभी तो तुम लोग ये कर्म भोग रहे हो। और पूछते हो मुझसे कि भाई या बेटा, या ये कर्मों का फल है? हाँ बिल्कुल, कर्मों का फल है, हर किसी को मिलता है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि संसारिक जीव भी अगर रहना चाहते हो तुम लोग, तो भाई प्रेम से पेश आओ। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। अरे भाई, जब एक ही नूर से पूरी दुनिया का जन्म हुआ है तो किसको नफरत करोगे? तुम लोगों को पता नहीं है तुम कौन हो। अगर तुम लोगों को पता लग जाए कि तुम कौन हो, मैं कहता हूं तुम लोग किसी से नफरत भी ना कर सकोगे। तो मेरी प्रार्थना है, ऐसा बिल्कुल ना करें, भजन सिमरन किया करें, श्वास क्रिया किया करें। बाकी आप लोगों के साथ मेरा आशीर्वाद है, आप लोगों की सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, आप लोग अपने भीतर उतर जाएं। मैं यही आशा करता हूं, आप लोगों में से आप मिट जाए और आप भीतर शून्य में प्रवेश करके वो परम तत्व हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी मेरे बहन भाई बंधु का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और पुरानी वीडियोस को ज़रूर सुन लिया करें। मेरी यही प्रार्थना है। क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, तो उससे भी आपका लाभ हो सकता है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वहाँ पर सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पर भी आप अपना प्रश्न बेझिझक पूछ सकते हैं। पर्सनली पूछना चाहते हो तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। मैं हर किसी का प्रश्न का जवाब देने की चेष्टा करता हूँ। अगर किसी का ना दे पाया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति हूँ। तो गृहस्थ में आप लोगों को पता ही है कि क्या क्या होता है, तो उसमें से कुछ चंद वक्त निकाल कर ये भी काम करना होता है। तो पहले से ही मैं क्षमा चाहता हूँ। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को ये सत्संग से कुछ भी सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5:05 पर। अगर कोई भी आनंद लेना चाहता है सत्संगों का तो ले सकते हैं, वरना आपकी अपनी अपनी मौज है, मैं किसी को बाधित नहीं करता। आप मेरी इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने भीतर उतरने के लिए। भीतर उतरने के लिए क्या करना है, सत्संग लगा छोड़ा, आंख बंद कर दी और अपने विचारों से मुक्त हो जाएं। बस सुनने की ओर ध्यान दें और अपने भीतर उतर जाओगे। अपने बहमों भरमों से दूर होने के लिए, प्रश्नों के जवाब लेने के लिए आप इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो। जैसा मर्जी चाहे आप ले सकते हो। और अगर किसी को शेयर करना चाहो आप अपने किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो, वरना आपकी अपनी मौज है। आप लोग मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इतना प्रेम प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से प्रेम करते रहें। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।